हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और आज हम लोगों को देखना है डिलीट कमांड के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं और वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिए। आपको शुरुआत से सारे वीडियोस यहां पर दिख जाएंगे। साथ ही नोट्स कहां से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ फ्री है, एंजॉय करिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिलीट कमांड क्या होती है। डिलीट कमांड की मदद से हम लोग टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। ध्यान ये रखिए कि टेबल में कोई पर्टिकुलर एक फील्ड को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हो अपडेट कमांड की मदद से। लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड का इस्तेमाल कर देंगे। रिकॉर्ड को डिलीट करना यानी कि टेबल के डेटा को डिलीट करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिलीटिंग अ टेबल इटसेल्फ। अगर आपको टेबल को ही डिलीट करना है, टेबल डिलीट करने का मतलब वो स्ट्रक्चर भी खत्म कर देना जिसमें आप डेटा रख रहे हैं, तो आपको ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बस उसके अंदर रखे डेटा को रिमूव करना है, तो आप डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। डिलीट कमांड किस तरीके से इस्तेमाल होती है उसको समझ लीजिए। यहां पर आपको लिखना है डिलीट। डिलीट कीवर्ड के बाद आता है सीधे सीधे फ्रॉम कीवर्ड और टेबल का नाम, और उसके बाद वेयर क्लॉज आप लगाइए। वेयर में लिखी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड्स ही डिलीट होंगे। मान लीजिए आप ये वेयर क्लॉज लगाना भूल जाते हैं तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा जब आप डिलीट कमांड चलाने वाले हैं। वेयर क्लॉज लगाना ही है, क्योंकि शायद ही ऐसा होगा कभी कि आप टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, पर अगर हाँ तो फिर मत लगाइए वेयर क्लॉज। चलिए अब इसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ MySQL में। तो मैं लिखूंगा MySQL -u root-p। ये मैंने लॉगिन, अच्छा ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आपने जो सेट किया है वो लिख दीजिए। ये मैंने पासवर्ड लिख दिया और ये हम एंटर कर गए। यहाँ पर अगर मैं स्टेटस कमांड चलाऊं तो मुझे पता चलेगा, सॉरी स्टेटस कमांड, स्टेटस, तो देखिए पता चल गया कि कौन सा कनेक्शन आईडी है। करंट डेटाबेस अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। तो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं हमारे पास, शो डेटाबेसेस कमांड से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इतने डेटाबेसेस हैं। इसमें से DB1 को सेलेक्ट करना है तो हम लिखेंगे यूज DB1 और बस ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं एक बार ज़रा उसका मुआयना कर लें। ओके, ये मेरे से कुछ कैरेक्टर गलत टाइप हो जाते हैं। चलिए, ये 3 टेबल्स इसके अंदर बने हुए। अब इन टेबल्स में से किसी टेबल को अगर हमको रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। टेबल नहीं रिमूव कर रहे हैं, टेबल के अंदर के डेटा को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नाम का टेबल है, ज़रा उसके अंदर के डेटा को हम रिमूव करके देखते हैं। पहले तो देखें उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, तो आप देखें यहाँ पर कुछ 3 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट करूँगा। यस, इसमें हमने प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करा हुआ था शायद, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा हम चेंज कर, इसको हम छोड़ते हैं। हम बुक वाले टेबल पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिलीशन के लिए मुझे कुछ और भी बातें आपको समझानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की है। तो फिर कोई सी दूसरी टेबल ले लेते हैं, लाइक बुक ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। इसमें क्या है देखें ज़रा, इसमें 4 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। चलिए इसमें से हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं। अब यहां पर मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है वो जिसका पब्लिशर है टाटा। तो वही रिकॉर्ड डिलीट हो और कोई सा रिकॉर्ड डिलीट ना हो। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कीवर्ड और उसके बाद टेबल का नाम विच इज बुक, और वेयर क्लॉज नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया, तो इस टेबल के अंदर के चारों रिकॉर्ड्स हो जाएंगे डिलीट। इसीलिए हमको क्या करना है, वेयर क्लॉज लगाना है। वेयर में कंडीशन में लगा देता हूं पब्लिशर इक्वल्स टू टाटा। तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसमें पब्लिशर टाटा है। अभी बाय चांस इस टेबल के अंदर एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें पब्लिशर की वैल्यू टाटा है, पर मान लीजिए कि इस पूरे टेबल में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें पब्लिशर की वैल्यू टाटा होती, तो फिर इस कमांड के चलने से वो बहुत सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते जिनमें पब्लिशर टाटा है। ये देखिए
इस क्वेरी के चलने से कितनी रोज अफेक्टेड हुई ये भी हमें यहां पता चल रहा है, 1 रो अफेक्टेड। तो देखिए अब मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी से चेक करके बताता हूं। यहां पर एक रिकॉर्ड हमारा हो चुका है डिलीट। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा वेयर क्लॉज के बिना अगर आप लिखते हो डिलीट कमांड को तो टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हो जाएंगे डिलीट। और फिर यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा भी लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर बुक आईडी की वैल्यू वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो, जैसे बुक आईडी की वैल्यू 3 है उसको डिलीट कर दें। हमने वही डिलीट करा है, बस हमने पब्लिशर लिया है वेयर कंडीशन में। सो बस इतना ही है डिलीट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इससे जुड़ा असाइनमेंट भी आपको दे रहा हूँ। तो कहाँ मिलेगा असाइनमेंट? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे premium.mysurgery.com, जहाँ पर ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस कोर्स के सारे वीडियोस वहाँ पे एक सीक्वेंस में भी दिखते हैं, जो भी असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ वो भी वहाँ पर दिखते हैं। देखिए आप लोगों की डिमांड थी कि असाइनमेंट्स भी होने चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ना केवल असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट के सोल्यूशंस भी होंगे। तो जैसे मैं आज कोई असाइनमेंट दे रहा हूँ तो उसका सोल्यूशन आज नहीं बताऊंगा, आपको 1-2 दिन करने का मौका दूंगा, आगे की किसी वीडियो में मैं उसके सोल्यूशन भी कराऊंगा। तो इसीलिए आपको ये जो मेरी वेबसाइट है premium.mysurgery.com, यहाँ पर जाना है। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से इस कोर्स को परचेज करना है, लेकिन फीस कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज़ है, चिंता मत करिए। और वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे, असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे और सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। हालांकि सीक्वेंस में तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के थ्रू भी मिल सकते हैं, पर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बेटर ये है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट लगेगा। आपको वहाँ बहुत ईजीली एक सीक्वेंस में चीज़ें मिल जाएंगी और असाइनमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और असाइनमेंट नहीं करे तो फिर प्रैक्टिस तो हो नहीं रही है ना, इसलिए असाइनमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपका क्या कहना है कमेंट देकर मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।